अगर मैं प्रकट हो गया तो ये सभी लोग डर जाएंगे, ये भी डर जाएगी, इसलिए भी शायद नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अवसर पा करके सज्जनों कालकूट नामक जो विष लगाया था अपने स्तनों में, तो कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया ने पहले तो इसके विष को पान किया, कुछ जहर लगा कर आई हुई थी, फिर धीरे धीरे दुग्ध का पान किया, फिर उसके प्राणों का पान करने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे। अब तो पूतना छटपटा गई और तुरंत वहां से कन्हैया को लेकर आकाश मार्ग को दौड़ने लगी। कहती है छोड़ दे हे कन्हैया छोड़ दे। भगवान बोले अरे पूतना, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना छोड़ते नहीं है, हमने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। सज्जनों जब कन्हैया ने प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया तो उसके जो प्राण थे ना गोविंदाय नमो नमः हो गए और धड़ाम से वह पृथ्वी पर गिरी। जैसे ही पृथ्वी पर गिरी सज्जनों, कंस के जितने बाल बगीचा थे, ब्रज के जितने बाल बगीचा थे, उसके गिरने से सभी बाल बगीचा यानी उखड़ करके गिर गए। समुंच मुंचाल मृति प्रवासिणी निस्पीडयमान अखिल जीव मरमाणि निभृत्य नेत्र चरणो भुजो मुहुः प्रसवन् गात्रा क्षिपतिर्दूरः। जब बलत्ता पसीने से होकर सज्जनों मर जाती है तो एक दो कोष के भी 6 कोष के बताए गए हैं। 6 कोष तक छिदनीवाला जितनी 18 किलोमीटर के क्षेत्र के सारे पेड़ पौधा उखड़ गए थे, इतनी बड़ी थी पूतना। एक कथाकार पंडित जी इसका हास्य प्रयास करते हैं, कहते हैं कि पूतना जब मृत्यु को प्राप्त हो गई ना तो जब वह गिरती है तो उसका जो हाथ गिरा ना तो उसी हाथ की वजह से हाथरस बन गया। कहाँ हाथ गिरा जाकर के हाथरस में, और उसका जो अली गिरी ना तो उसी की वजह से अलीगढ़ हो गया। जहाँ उसका गला गिरा ना वह आगरा बन गया। अब तो सज्जनों दौड़ करके गोपिकाएं देखते हैं कि हमारे कन्हैया को ये कौन ले गई थी, और पूतना की छाती पर चढ़ गए सज्जनों। कन्हैया को देख करके एक गोप ने तो उसके तेज फैला तो रस्सी बना ली और उसके ऊपर चढ़ने लगी, क्योंकि जब 18 किलोमीटर तक के आसपास के क्षेत्र में जब वह गिरती है उसके पेड़ पौधा गिरते हैं तो बाल भी बहुत लंबे चौड़े होंगे सज्जनों। तो रस्सी बना ली और गोप लोग चढ़ने लगे और कन्हैया को उठा करके है ना सज्जनों गोपियों ने ले आकर के गौमूत्र से स्नान कराया। उस कन्हैया की नजर को सारा इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान नारायणो अवतु श्वेतदीपि परिषिक्तम मनो योगेश्वरो अवतु। गोपियां कहती है, माँ यशोदा कहती है कि हे ऋषिकेश भगवान, हे विष्णु जी, आपकी कृपा से मेरे कन्हैया के ऊपर कोई आंच ना आवे, आप मेरी रक्षा करें उनके प्राणों की। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की ओर योगेश्वर भगवान मेरे बेटा की रक्षा करें, मन की रक्षा करें। नाना प्रकार से माँ यशोदा जी ने है ना अपने कन्हैया की जो नजर थी ना उसार दी। सज्जनों नंद बाबा की आज्ञा से पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए गए और उन्हें चिताओं में रख करके है ना अलग अलग करके खंड कर करके जलाया गया। सज्जनों आश्चर्य की बात यहाँ ये आती है कि जब कोई मुर्दा जलता है तो दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना को जब जलाया गया तो दुर्गंध नहीं सुगंध आ रही है। क्यों? क्योंकि कन्हैया जी का स्पर्श हो गया था। पूतना लोग बाल अग्नि राक्षसी रुद्रा
सज्जनों, पूतना जात से तो राक्षसी थी, छोटे छोटे निरपराध बालकों को मारती थी, उनका खून पी लेती थी, उसका ये काम था। परंतु कन्हैया को भी मारने की इच्छा से आई थी, परंतु वह माता के रूप में आई थी। तो भगवान जी ने देखा, विचार किया कि इसने भले कुछ भी किया हो, मेरे लिए जहर लगाया हो, कुछ भी भाव रखा हो, लेकिन ये माता के रूप में आई है मेरे पास, स्तनपान कराया है मुझे। तो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेता, हमारे कन्हैया बड़े दयालु हैं। उन्होंने उस पुतना को माता की गति प्रदान कर दी। करना चाहिए अपनी माँ यशोदा को गति प्रदान, मोक्ष प्रदान, लेकिन पुतना को पहले ही मोक्ष की गति प्राप्त करा दी। इस तरह सज्जनों, पुतना का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षा, जब भगवान कन्हैया जी धीरे धीरे 3 महीने के हो गए, तो पहली बार उन्होंने करवट ली। जब छोटे छोटे बालक होते हैं ना, तो सीधे सोते रहते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो करवट लेते हैं। आज कन्हैया ने पहली बार करवट ली है, तो मैया जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे बेटा ने आज करवट ली है। और आनंद भर करके उन्होंने सभी गोप वालों को बुलाया और वेद विद्वान, वेदों को पढ़ने वाले बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे स्वास्थ्य वाचन कराया, मंगल वाचन कराया। अब तो मैंने वस्त्र धारण कराया कन्हैया जी को, और माँ ने दूध का पान कराया। कृष्ण को नींद आने लगी सज्जनों, तो मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया जी को एक छकड़े में लेटा दिया, पालना बांध दिया और उसमें लेटा दिया सोने के लिए, और स्वयं गोप गोपियों के साथ मिलकर के भजन कीर्तन करने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। उसी समय क्या होता है, कंस का एक भेजा हुआ सकटासुर नाम का राक्षस आ गया। सज्जनों, पूर्व में यह राक्षस हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। इसे अपने जो शरीर इसका था बहुत मोटा था, बहुत तगड़ा था, बहुत से घमंड था अपने शरीर पर। एक दिन की बात है कि उत्कच ने क्या किया, लोमस जो मुनि है ना, उनके आश्रम पर जाकर के पहुंच जाता है। विशाल शरीर के ठोकर से उसने लोमस ऋषि के आश्रम में जो वृक्ष खड़े थे सबको उखाड़ के फेंक दिया, धक्का मार मार करके, जिससे लोमस ऋषि के आश्रम में बहुत सारे वृक्ष टूट गए। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। सज्जनों, कभी भी हमको हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए, पाप लगता है। और ब्रह्म हत्या की जो भी कथा आएगी आगे चल करके, उसमें बताया गया है कि ब्रह्म हत्या का एक भाग वृक्षों को भी दिया था। जो लोग वृक्ष हरे भरे काटते हैं ना, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या सवार हो जाती है। यहाँ पर इसने जब उत्कच ने बहुत सारे वृक्ष तोड़े उखाड़े, तो लोमस ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, रे दुष्ट, तुझे अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, जो तूने ना मेरे सारे बाग बगीचों को उखाड़ दिया। कहा कि जा, तू अपने देह से रहित हो जाएगा। ऐसा जब श्राप दिया, तो मुनि लोमस जी के श्राप के कारण उत्कच है ना, देह से सज्जनों रहित हो गया, शरीर इसका अदृश्य हो गया। तो आज यही उत्कच यहाँ आकर के सकट का आश्रय ले आया।